नमस्ते एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और कुछ ही दिनों पहले हमने एक हैंगिंग विंग चेन का वीडियो अपलोड करा था, वो काफ़ी पसंद करा। थैंक यू सो मच उस बात के लिए। तो उसका जो नीचे का जो पार्ट था वो हमने अभी काम करना चालू करा है। दो या 3 दिन लगे थे इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि बीच में इतनी बरसात हो गई थी। बरसात की वजह से वो सूख ही नहीं पाया, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो कंटिन्यू में वो आ जाता था। प्लास्टिक थोड़ा सा हार्ड होता है ना, इस वजह से नाइफ से थोड़ा सा कट लगाना पड़ता है। इसके अलावा आप सीजर से भी काम कर सकते हो, लेकिन हमारा ये है कि जितना हो सके वो नाइफ से ही काम करिएगा। इजीली काम हो जाता है और डर भी नहीं लगता नहीं हाथ पे आने का। और देखिए इसको अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेवल में नहीं आता, तो आप कैंची से काट सकते हो। इससे फिनिशिंग तो आएगी, साथ ही साथ ये जो इनका जो इम्पैक्ट है, इनकी जो खूबसूरती है और बढ़ेगी। जो हम इसका यूज़ कर रहे हैं पुट्टी का, वॉल पुट्टी का, हाल ही में हमारे घर में काम कर रहा था तो पुट्टी बहुत सारी लेकर आए थे। तो हम नहीं चाहते थे कि, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो काम नहीं करती है, ख़राब हो जाती है, वो चिपकती नहीं, स्टिक नहीं होती, कुछ और ये इशू हो जाता है। वैसे सीमेंट का भी है, सीमेंट भी कुछ दिनों के बाद उसका पता नहीं पावर चला जाता है कि क्या, वो एकदम से जम नहीं जाता है। तो इस वजह से हम नहीं चाहते थे कि वो वेस्ट में जाए, और घर के ही जुगाड़ से हमने काम करा। हाँ, इसमें पैसे लगते हैं, ऐसा नहीं। DIY जो भी हम सोचते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं बजट फ्रेंडली है या ज़ीरो बजट है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी DIY आप उठा लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा खर्चा आ ही जाता है। मिनिमम घर पे रहता है तो भी वो कहीं ना कहीं दुकान से ही आता है, ऐसा नहीं कि घर पे ही पड़ा है या कुछ ऐसा कुछ है। लेकिन जब घर पे कुछ काम चलता है तो उसमें ये काम तो होता ही है। देखिए ऐसा आटा लगाना है, सॉफ्ट डो। लेकिन आप जब भी कोई भी काम करेंगे ना तो ग्लव्स का यूज़ करिएगा। हमने निकाल के रखा था, लेकिन उससे काम फटाफट नहीं हो रहा था, इतना टाइम बस हम करना नहीं चाहते थे, इस वजह से हमने हाथों का ही यूज़ किया है। हालांकि पुट्टी के बहुत सारा यूज़ होता है, कई जगह पे यूज़ होता है। पहले हम शुरुआत से हम जैसे समझ आता था ना, तो वो लैट्रिन बाथरूम के लिए डालने के लिए वो सीमेंट के पाइप आते थे, हम उसके ऊपर कार्विंग करते थे। इसी से पुट्टी को थोड़ा सा फेविकॉल मिलाकर एक स्मूथ सा मेहंदी जैसे लिक्विड बना लेते हैं और उससे हम काम करते थे। बहुत ऐसा नहीं है कि ये DIY आज इतना प्रचलित हुआ है, लेकिन ये हम पहले से ही शुरुआत से ही करते आए हैं। बस इतना है कि मॉडिफाई हो गया है थोड़ा सा, तो सही है ना। ऐसे ही प्लास्टिक का ही फेंकना नहीं चाहिए। इसका जो डो है वो थोड़ा सा स्टिक रखना पड़ता है, क्योंकि बार बार पानी लगने की वजह से वो थोड़ा सा लूज़ हो सकता है, इस वजह से। लेकिन बहरहाल वो थोड़ा सा सूखा जो पुट्टी होती है वो डालकर सही कर सकते हैं। देखिए ऐसे लोई लेकर बनाना है। और देखिए आप ग्लास का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ये बॉटल थी, वो कुछ DIY बनाने के लिए हमने लाए थे, तो उसी का ही हम यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सा उसको रन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो जो कॉर्नर है पहले कॉर्नर कर लेना, बाद में ये करना। हम तो ऐसे ही सीधा सीधा कर रहे थे, लेकिन बाद में समझ में आया। तो एक्सपीरियंस से ही समझ में आता है, फटाफट ऐसे नहीं कि हम पहले से ही जाने हैं और पहले से ही करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ पहली बार ही करना होता है। और देखिए स्मूथ सरफेस लाने के लिए थोड़ा सा पानी का ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि ये फूट सकता है या कहीं से गिर गया तो ये उसके टुकड़े टुकड़े हो सकता है। बॉटल अलग और ये जो पुट्टी है वो अलग हो सकती है। बहरहाल इतना तो कुछ तामझाम तो चलेगा नहीं। जब भी हम इसको बनाएंगे तो कहीं अच्छे से सेफली जगह पे ही रखेंगे। और दूसरी बात ये, अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि प्लांटर लगाएंगे तो इसमें बीच में से पहले ही होल कर दीजिएगा। हमने इस पर्पज़ के साथ नहीं करे हैं कि इसमें प्लांट्स ही लगाएंगे या कुछ ऐसा। हमने कुछ सोचा नहीं। हमने इतना सोचा कि नहीं ये वेस्ट पड़ा है, इस वजह से हमने इसका रीयूज़ करना सोचा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको प्लांटर में तब्दील करना चाहते हो तो उसमें नीचे से होल देना पड़ेगा, तभी आपके जो प्लांटर है वो ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज़ इसमें पानी डालकर मनी प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। मनी प्लांट को थोड़ी सी धूप चाहिए, ज़्यादा कुछ इतना तामझाम तो नहीं चाहिए। देखिए आपके साथ बात करते करते ये सब कुछ हो गया है। और देखिए रोटी हम इतना बेल रहे हैं कि उसके जो बॉटल है उसके साइज से ही बेल रहे हैं, और थोड़ा सा कम जा रहा है तो फिर से दूसरा चपाती बनाकर उसमें लगा रहे हैं। ऐसा ही काम फटाफट करना होता है।
की जो चपाती है जिस पर हमें लपेटना है उस बॉटल को पहले पानी से ग्रीस करना पड़ेगा, तब जाके उसमें ग्रिप आएगी और अच्छे से चिपक के रहेगा। और देखिए ये सरफेस थोड़ा सा नीचे से, अभी ये बड़ी बॉटल है, छोटी छोटी बॉटल में तो थोड़ा थोड़ा आ गया था, लेकिन ये बड़ी बॉटल है तो इसको देखो अलग से और चपाती बनाकर, मतलब 2 चपाती बनाकर उसको लपेटना पड़ रहा है। ऐसा ही आप कहीं इस पर भी काम कर सकते हो, जैसे गणपति बप्पा का या कान्हा जी का किसी भी फॉर्म में आप उसका रोल बनाकर वहाँ पर चिपका सकते हो, और बाकी का उसको उभारने के लिए ऐसे भी कुछ बना सकते हो इसके ऊपर भी, इस बॉटल के ऊपर। लेकिन बॉटल कैसे पतली होती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है प्लास्टिक में, इस वजह से हमें इसको ऐसे लपेटना पड़ा, ताकि जब भी हम, मतलब DIY का क्या मतलब है, बना दिया और उसका यूज़ नहीं हुआ तो ये कोई बात नहीं हो गई ना। इसी वजह से हमने इसके ऊपर इतना वर्क करना पड़ा। आप ऐसे भी रख सकते हो, जैसे एक्रेलिक कलर आता है या फैब्रिक कलर आता है, वो आप लगा कर रख सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक जाएगा नहीं। पोस्टर कलर यूज़ करेंगे तो वो ख़राब ही हो जाएगा। एक्रेलिक कलर में थोड़ा सा तो काम चलेगा ही, सही रहेगा, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं होगी। पानी अगर इसमें भर के रखेंगे तो थोड़ा इधर उधर डगमगाया तो फिर वो पूरा वेस्ट में जाएगा। इस वजह से थोड़ा हेवी बनाने के लिए इसको ऐसे लपेटना पड़ा इस पुट्टी के साथ। से 12 बॉटल हुई होगी जिससे हमने काम करा है। और देखिए पूरा हमने काम करने के बाद जो भी प्लेटफॉर्म था, क्योंकि वो पानी का बार बार यूज़ होता था, इसलिए हमने किचन में यहाँ पर काम करा है। और देखिए हमने हाथ पूरे सिकुड़ गए हैं पानी की वजह से। और देखिए पूरा क्लीन किया है, इसको उठा के बाजू में रखे हैं, और पूरा क्लीन करने के बाद हम इसे सुखाने के लिए छोड़ देंगे। यही 2 दिन पर पड़े रहे हैं क्योंकि बरसात हुई थी इस वजह से। और हमें ये भी लगता था क्योंकि हाथ लगाते तो हमारे फिंगरप्रिंट ने इसके ऊपर आ जाते थे, इस वजह से हमने ऐसे ही छोड़ दिया था उन्हें। और 2-3 दिन, 3 दिन तो 2 दिन तो पूरे 2 रात हो गई, 2 दिन हो गए। और देखिए तीसरे दिन में हमने इसे थोड़ी सी सरफेस क्लीन किया है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हड़बड़ाहट में वो निकल गया। बाद बाकी जब हम पेंटिंग करेंगे ना तो उसको कवर कर देंगे। देखिए ये है, ये हम थोड़ा सा क्लीनिंग किया था ना पूजा रूम का, जब वॉल वगैरह तोड़ी थी, बहुत ख़राब हो गया था, तो उसमें ये एक किताब मिली थी। हम ट्रेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर में हमारा ग्रेजुएशन हो चुका है उसमें, तो वो हमने ना ये किताब काफ़ी दिनों से हम संभाल के रखे थे कि यहाँ से कुछ कुछ हम पिकअप करेंगे और कुछ करेंगे ऐसे करके। तो यहीं से हमने काम चालू किया। और वहाँ पे जो भी प्लांटर्स हम बनाने वाले थे तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हमने यहाँ यहीं से पिकअप करी। इसके अलावा आप ये क्ले जो आते हैं ना बच्चों के लिए खेलने के लिए आते हैं, ये इसका भी यूज़ कर सकते हो। और हम तो इसमें यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास है तो हमने आपको दिखा दिया। इसके अलावा यही से कलर का हम यूज़ करेंगे। और बीच बीच में ना ये कुछ मिरर से वो भी लगाएंगे, देखते ये ऑप्शन में है, अगर चाहे तो लगाना चाहेंगे, नहीं तो नहीं लगाना चाहेंगे। और देखिए आप फटाफट हम डिज़ाइन नहीं एक एक करके निकाल रहे हैं। ऐसे ही आप मन से कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारे पास था कोई ऑप्शन तो इस वजह से हमने इसका यूज़ करा है कि कुछ कुछ चीज़ें ना ऐसे बहुत दिनों के बाद भी हमने पेंटिंग को हाथ लगाया। हालांकि हमारी जान बसती है पेंटिंग में, लेकिन इतना सारा तामझाम है लाइफ में कि ये, और उसमें कैसे पीस ऑफ माइंड बहुत एकदम काम डाउन चाहिए कि आप कुछ सोच पाएंगे, कुछ ये कर पाएंगे, तब जाके कुछ चीज़ें वर्क करती है। इजीली कुछ तो होता नहीं है, लेकिन बहरहाल देखो बातों बातों में ये भी हो जाएगा। और देखिए इसे हमने यहीं पे छोड़ दिया था क्योंकि जो पेंसिल जब हम इस पर चलाई थी तो उसका जो वाइट वाला जो पाउडर है वो पूरा फैल गया था, तो इसे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके पेंटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो साथ में इसको भी स्टिक हो जाएगा ना। इस वजह से देखिए ये हमें पता ही नहीं था, हमने कैमरा ऑन करके छोड़ दिया, हमें लगा कि, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग वाली बटन है वो हमने दबाई नहीं। वो जो नहीं खतरों के खिलाड़ी आ रहे थे तो उस टाइम पे हमने ये करा है, क्या करें, वो हो ही गया। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा हम चाहते थे इसमें डिटेलिंग का मतलब ये है कि इसके जो
बाउंड्रीज है उसको ब्लैक कलर से कुछ कवर करे, या कुछ मिरर्स वगैरह चिपका दे, या कुछ लेस वगैरह चिपका दे, ये कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे ही खूबसूरत से लग रहे थे। और जो डिटेलिंग के हैं 0.5 नंबर का ब्रश चाहिए थे, वो हमारे पास है नहीं अभी फ़िलहाल में। होगा, पता नहीं कहाँ है, तो अभी ढूंढा नहीं हमने। देखो इसकी जो पंखुड़ियाँ है वो अच्छे से अगर इसके बाउंड्री बना देते तो वो अच्छा लगता था, लेकिन कुछ नहीं, वैसे ही अच्छा लग रहा है। रॉ मटेरियल जैसे लग रहा है, जैसे बच्चों नहीं पेंट करते वैसे सा लग रहा है। लेकिन इसका जो वर्क सेशन है वो थोड़ा सा हार्ड है। हम थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद एक्चुअली ब्रश उठाया तो इतना काम नहीं कर पा रहे थे। प्रैक्टिस मस्ट होती है, जब कोई पेंटिंग आप अपने हाथ में लेते हो तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत हो जाती है। लेकिन वो आपको बहुत खुशी देता है। चाहे आप घर पे कुछ भी बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, घर को सजाओ, वो एक अलग ही खुशी मिलती है। और आप भी ये अनुभव करेंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कॉमन बाथरूम है, उसके बाजू में ना एक रैक लगी है, तो उस पर हमने रखा है। और ये है किचन में, हमेशा इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ रखते थे, लेकिन इस बार हमने प्लांटर रखा है। ये फ्रिज के साइड का है, जहाँ पर मिक्सर वगैरह रखा है वहाँ पर हमने रख रखा है। बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, पूरे घर पर हमने रख रखा है। हमें लगा इतने सारे प्लांटर से हम बनाएंगे तो कहाँ रखेंगे करके, लेकिन जब रखने की बात आई तो पूरे घर में रख कर भी ऐसा लग रहा था कि थोड़े से पूजा रूम में भी 2 चाहिए थे, या बेडरूम में भी 2 रखना चाहिए थे। ये डॉगी जिसके आंखें बनानी है, मतलब अभी सूखना बाकी है, इस वजह से वैसे रखा है। और देखिए ये इन्वर्टर बॉक्स है, उसके ऊपर भी हमने रख रखा है। बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। आई होप आपको पसंद आएगा। आप भी अपनी क्रिएटिविटी